हाय गाइस, वेलकम बैक हमारे ब्यूटीफुल चैनल में। आज हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 2, जो कि कल के जो क्वेश्चंस थे वो आज हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, आइए करते हम शुरू। कल हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आइए देखते हैं। जिसमें आपका है, कल मैंने 4 कर दिया तो आज 5 है। ठीक है, कल से ही कंटिन्यू करूँगा। क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Height of the टावर। देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 5th। ठीक है, देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे एक पॉइंट है, जैसे समझो ग्राउंड पे है। ठीक है, ये ग्राउंड है, मैं ये सोच रहा हूँ एक ऑब्जर्वर है, जैसे ये बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब ये बात की जा रही है, समझो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक टावर है, टावर का एक बॉटम है, मतलब कोई ऑब्जर्वर है, पहले टावर का बॉटम देख रहा है और एक उसका टॉप देख रहा है। ठीक है, और जो ट्रांसमिशन टावर वो आपका फिक्स है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब जो टावर लगा हुआ है वो आपका है, एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर टावर लगा हुआ है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपकी 20 मीटर। ठीक है, देखो कैसे आपने देखे होंगे, आप देखते रहते हैं ना, जैसे बिल्डिंग्स के ऊपर जो टावर लगे होते हैं, टावर। ठीक है, जो जैसे कंपनीज के हो गए, टेलीकॉम कंपनीज के जो टावर लगे होते हैं, ये बिल्डिंग के ऊपर लगे होते हैं। ऐसे ही जैसे समझो एक बिल्डिंग है ये, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है आपकी 20 मीटर, समझो। और इस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है एक टावर, जैसे ये समझो यह है एक टावर। ठीक है, टावर है। अब जैसे कोई एक ऑब्जर्वर है, एक इसका बॉटम देख रहा है, मतलब एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो टावर है उसका जो जहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब बॉटम है टावर का, मैं उसको देख रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसका बॉटम भी देख रहा हूँ। जैसे समझो मैंने पहले इसका टॉप देखा, वो बॉटम, अब मैं इसका टॉप देख रहा हूँ। अब समझिए क्या ये बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। मतलब ये जो है ये बॉटम का है और ये टॉप का है। देखो लाइन ठीक सी कर लो। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, ये जो एंगल है ये है 45, और ये वाला जो एंगल है बड़ा वाला ये 60। ठीक है, जैसे मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोल दूँ, सी डी। ठीक है, अब आप देखिए
इसको मैं बोल देता हूँ h। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मुझे इसकी हाइट चाहिए। ठीक है, आइए करते हैं। अब आप मुझे बताइए, टावर की हाइट है h और बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, तो ये अप से लेकर डाउन तक टोटल कितना हुआ, h प्लस 20, क्योंकि ना अभी काम आएगा। देखिए सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, जो मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इसके बारे में, जो हमने जो डायग्राम बनाया, ये फिगर बनाई है, इसके बारे में इधर लिखेंगे। जैसे अब मैं बोलूँ इधर से लेट, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर h और BC is the height of building, आइए building, and the angle of elevation is R45 and 60 degree respectively। ओके, हाँ एक चीज और है इधर x, here x is the distance between the observer and the building। ओके, ये डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ना, एक सेकेंड, ठीक है आइए करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ना दो ट्रायंगल्स बनना है, एक ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला। पहले मैं छोटा वाला करूंगा, ठीक है, छोटा वाला ही करा करिए सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे इन ट्रायंगल, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल BDC, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए मैंने, आप देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस PBP HHP किस में आता है, 10 में, तो मतलब 1045 इक्वल्स टू कितना है, BC डिवाइडेड बाई DC। परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब 1045 होता है 1, चलो पहले लिख देता हूँ पूरा, 1045 DC कितना है 20 मीटर और ये कितना है x। 1045 की वैल्यू होती है 1, 20 मीटर डिवाइडेड बाई x, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 20 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस है ना इसकी भी 20 मीटर है, ठीक है। 1045 है तो ये हो गया, मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं। देखो 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखो BC और DC, BC कितना है 20 मीटर और BC है 20 मीटर और DC है x। 1045 की वैल्यू होती है 1, अब x का मल्टीप्लाई 1 से गया तो x की वैल्यू 20 मीटर, ओके। आइए अब तो छोटा बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। आइए अब ट्रायंगल बड़ा वाला देखो, यहाँ से ये ला, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। अब मुझे बताइए 1060 इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई DC देखो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये ट्रायंगल बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला तो AC ये परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक, मतलब AC ये मैंने लिखा था इधर से इधर तक AC। 1060 की वैल्यू होती है √3 और AC की वैल्यू कितनी है, AC S+20 मीटर और DC की वैल्यू कितनी है x। देखो AC देखो ये वाला h और ये 20, h और 20 इन दोनों को मिला के h+20 हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू मेरे आ चुकी थी पहले, x की वैल्यू थी 20, x की वैल्यू 20 मीटर, इधर 20 मीटर,
ये 20 मीटर अभी मैंने इसको इस वाले ट्राइंगल को सॉल्व करके निकाली थी। अब देखिए 20√3 मीटर बराबर h प्लस 20 मीटर। अब देखो 20 इधर गया, 20√3 m माइनस 20m बराबर h। अब देखो इसमें से 20 कॉमन ले लूँ, 20√3 - 1 मीटर इक्वल्स टू h। ये इसका आंसर है, ठीक है, आंसर। ठीक है, हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। समझने की चीज थी क्या कि आपको ना ये समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बन कैसे रहा है, और दूसरा क्या है कि ये जो लिखा है वो क्या कह रहा है। जैसे इसमें लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम बॉटम होता है नीचे, ठीक है, लोअर पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, और टॉप बॉटम, टॉप तो टॉप होता है, ठीक है, और उसका टॉप और ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन एक टावर है फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स है एक टावर, जिसका कोई बंदा ऑब्जर्वर बॉटम और टॉप देख रहा है, जिससे एंगल बनना है 45 और 60। ओके, आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक सेकंड, क्वेश्चन आपका है ये 6th क्वेश्चन, ठीक है। ये पुराने पार्ट से अटैच है क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चंस करा दिए थे, अब उधर से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower of the top of a cable tower is 60 degree, or the depression and the angle of depression। चलो अच्छा है आप इसमें डिप्रेशन समझेंगे क्योंकि डिप्रेशन का भी एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। ऑफ इट्स फुट is 45 degree, determine the height of tower। okay, determine the height of tower। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई बिल्डिंग, जैसे समझो एक बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर है। अब बिल्डिंग है तो अर्थ से तो ग्राउंड से तो जुड़ी होगी ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब देखो सोचो कि कोई ऑब्जर्वर है फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई बिल्डिंग। अब क्या है कि 70 मीटर हाई के टॉप से, फ्रॉम द 70 मीटर हाई टॉप, टॉप बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप से कोई है जो केबल टावर के टॉप को देख रहा है। अब केबल टावर के टॉप को देख रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं हूं, मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूं और मैं अगर किसी केबल के टावर के टॉप को देखूंगा, इसका मतलब क्या है कि वो मेरे सामने खड़ा है या फिर मेरे पीछे खड़ा है, अगल बगल कहीं तो खड़ा है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो टावर है ये खड़ा हुआ है, ठीक है, टावर खड़ा हुआ है। जब मैं इधर खड़ा हूं, मैं समझो जब मैं इसके टॉप को देखता हूं, इसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री। मेरा ये आई साइड है, देखो अब जब मैं इसको यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ तो जो एंगल बनना है वो बनना है कितना, 60 डिग्री का। साफ लिखो, साफ।
60 डिग्री। अब हेयर इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। अब जब मैं उसके टॉप को देख रहा था तो कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री के। जब मैं उसका बॉटम देख रहा हूँ, मतलब उसके फुट नीचे देख रहा हूँ एकदम बॉटम, ठीक है, तो कितने का एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब समझ जाओ, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ। पहले मैंने उसका टॉप देखा, अब मैं उसका बॉटम देखूंगा, ठीक है। अब देखो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, ये टावर के, ये पहले ये वाला, जब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एलिवेशन होता है, एलिवेट, एलिवेशन, और ये वाला जो होता है ये वाला एंगल, ये डिप्रेशन होता है। इसको बोला है इसने 45, ये डिप्रेशन मैंने बताया था, ठीक है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी, इसको डी, और इस पॉइंट को ई, ठीक है। हर पॉइंट को नाम देना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे अगर सोचो, मुझे इससे पूछ रहा हाइट ऑफ टावर, मतलब इसकी हाइट कितनी है। अब ये समझो, अगर ये 7 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर का है, तो इसका मतलब ई डी और बी सी बराबर है। तो इतना हिस्सा इतना हिस्से के तो बराबर है ना, वो तो दिख रहा है, देखो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और मैं इसको एच बोल देता हूँ। अगर मुझे ए सी निकालना है यहाँ से और यहाँ तक की जो हाइट निकालनी है अगर, तो वो कितनी होगी, एच प्लस 7 मीटर। मुझे निकालनी है हाइट। देखो थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली, ये हाइट एंड डिस्टेंस ना, ये पूरा प्रैक्टिकली चैप्टर है। इसको ना फील किया करो कि ये हो क्या रहा है, क्या क्या रहा है, ठीक है। आप ना इसको एकदम रटने की कोशिश ना करें, इसको सीखो, सीखने से ये होगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा करो, ठीक है। करने के लिए मैं इसको और भी तरीके से कर सकता था, बट नहीं, आप अपनी तरह से सोचें और उसको करें। देखो मैंने इसको एच बोला, इसके साथ इस पूरी हाइट कितनी होगी, एच प्लस 7 मीटर। अब मुझे क्या है, अब देखो मुझे, अब आप ये बताओ, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी, देखो अगर मुझे इसकी, देखो मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मतलब एच की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाला त्रिभुज है, एक इसमें दो ट्राइंगल बनने हैं, समझो ट्राइंगल ए ई बी, और देखो एक ये ट्राइंगल बनना है। बट आप मुझे ये बताओ, इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात क्या है ना, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। अब आपको आपको ये देखो, अब कौन सा ट्राइंगल सॉल्व करना चाहेंगे, ए ई बी। अब देखो ट्राइंगल देखते हैं कितने बनना है। ट्राइंगल ये वाला बन गया, और एक ये वाला बी ई सी, और एक ये वाला ट्राइंगल बन गया, ये वाला देखो, ये वाला तीन ट्राइंगल बनना है, एक दो, 1 2 एंड 3। 3 वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ई सी डी, ठीक है। अब आप देखिए, मुझे ये चाहिए, ये बेस। अब मेरी सलाह मानिए कि ना, हम्म, देखो अब आप मुझे बताओ, अगर ये 45 है और ये तो राइट एंगल है, तो ये 90 का होता है। देखो समझो, ये देखो, जैसे ये बॉक्स बना रहा हूँ, यही कंडीशन है, समझो ये वाली। देखो ये अगर 45 है और ये राइट एंगल होता है, ये 90 है, तो ये थर्ड साइड कितनी होगी, थर्ड साइड बताओ। क्योंकि देखो ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड्स का एंगल जो होता है, मतलब टोटल साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जब आप मुझे ये बताओ, इन टू साइड्स को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा, देखो 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135। और टोटल इनका मतलब जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, टू साइड्स आर 135, एंड थर्ड साइड इक्वल्स टू सी की वैल्यू 180 माइनस 135 कर दो, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। अब देखो, देखो 45, ये 45 है। सरल, सबसे सरल बता रहा हूँ। देखो बात क्या होता है, समझो, ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो,
मतलब ट्राइंगल हो उसका क्या है, 3 साइड का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब ये राइट एंगल है, देखो समझो, मुझे एक एंगल दे रखा है वो 45 है, और जो राइट एंगल ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल पढ़ते हैं, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का फिक्स होता ही होता है। अब मुझे बताओ, जब मुझे थर्ड साइड निकालनी है, थर्ड एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दूंगा, तो इससे मुझे थर्ड एंगल मिल जाएगा। अब देखो, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, क्योंकि देखो ये भी राइट एंगल बनना है, तो ये 45 है तो ये 45 बनेगा, ये 90 बनेगा, 90 45 और ये 45 बनेगा। समझ गए? मतलब ये वाला देखिए, अब ना मैं इसको ना साफ सा बना देता हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा वो लग रहा है। ठीक है, जैसे ये ये हाँ टेढ़ा हो गया। देखो, ये ई है, ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, ये 7 मीटर था, ये एक्स मान लेता हूँ, ये भी एक्स हो जाएगा, ये आपका है 60 डिग्री और ये आपका 45, ये आपका 45। ओके, ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, ये एच है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एच प्लस 7 मीटर। ओके, अब देखिए, देखते हैं। लेट ए सी इज द हाइट ऑफ टावर, हाँ टावर है ये, इज एच प्लस 7 मीटर। ठीक है, और आपका है ये हेयर ई डी इज द हाइट ऑफ टावर is 7 meter. Here angle of elevation is 60 degree when observer see the top of the tower and angle of depression. So angle of depression is formed. Angle of depression is 45 degree when observer see bottom ऑफ द टावर। ठीक है, आपको भी राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट मैं इसलिए बोलता जा रहा हूँ जिससे आप लिख सको, सी द बॉटम ऑफ द टावर। ठीक है, और एंड डी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर, वो सॉरी, टावर एंड द एंड द बिल्डिंग। ठीक है, इज एक्स मीटर। ठीक है, करते हैं। ठीक है, सवाल को देखिए, आप ना कोई भी ट्राइंगल ले लो जिससे सबसे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं ट्राइंगल लेता हूँ, छोटा वाला लेता हूँ, ये वाला ऊपर वाला। इन ट्राइंगल ई था ये, इन ट्राइंगल ए ई बी, अगर ए ई बी लेता हूँ तो समझो 1060 इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय बी ई। बी का मतलब है एक्स। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर एच बाई एक्स। जो एच है वो √3x के बराबर है। एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, √3 है ये। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद। ठीक है, एक ट्राइंगल सॉल्व कर लिया। आइए इधर लिख लो, एच की वैल्यू जो है वो √3x है। ठीक है, देखिए अब आप कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो। वो तो मैंने आपको बस बताने के लिए कराया था कि एंगल
जो होते हैं ये कैसे निकालते हैं। आप इसको भी ले सकते हो, आप इसको भी ट्रायंगल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले लो। मैं आपको ये भी लेके दिखा सकता हूँ, ये भी लेके दिखा सकता हूँ। जैसे आप पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला जो कि है आपका बी ई सी। आइए, जैसे 1045 इक्वल्स टू, देखो इसकी ये, तो बेस क्या है ये और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, 7 मीटर डिवाइडेड बाय कितना, एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 बराबर 7 मीटर और एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 7 मीटर। देखिए अब मुझे देखो एक्स की वैल्यू मिल चुकी है और एच की वैल्यू भी फाइंड कर चुका था, ठीक है। अब मुझे क्या है, क्वेश्चन में पूछा था हाइट ऑफ टावर निकालने, और हाइट ऑफ टावर क्या है, ए सी एच प्लस 7 मीटर, मतलब वो एच में 7 मीटर और ऐड कर देना, जिससे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अब देखो इधर लिख लो वैल्यू, एक्स की वैल्यू 7 मीटर, हेयर हाइट ऑफ टावर इज ए सी, और ए सी इक्वल्स टू है आपका एच प्लस 7 मीटर, और जो ए सी एच की वैल्यू है वो आपकी है √3x प्लस 7m, और x की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर प्लस 7 मीटर। इसमें से मैं 7 मीटर कॉमन ले लूँ, मतलब 7 कॉमन ले लूँ, तो √3 प्लस 1 ब्रैकेट, ये आपकी आ गई ए सी। 7 √3 प्लस 1 मीटर इज द हाइट ऑफ टावर। आइए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन, और टोटल नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 7, ठीक है। 4 का तीसरा, ठीक है। आइए मैंने क्वेश्चन पहले ही उतार के रखा है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। अब जैसे समझो एक ऑब्जर्वर है, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ, इधर ये खड़ा हुआ हूँ, और ये 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ से मेरे मतलब जमीन से लेकर 1 किलोमीटर ऊपर एक जहाज उड़ रहा है, ये समझो एरोप्लेन। एरो, इधर जहाज बना देता हूँ, ठीक है, छोटा सा जहाज बना देता हूँ। जहाज कैसे बनाऊँ, ऐसे ऐसे, ये आपका है, अरे छोड़ो यार, ये आपका है जहाज, ठीक है, ये जहाज है, इसके पंख बना दूँ, अजीब सा लग रहा है, अरे ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे, ये बन गया जहाज, ठीक है। ये जहाज है 1 किलोमीटर ऊपर, ऐसा समझो, अभी रुक जाओ। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव इज ऑब्जर्व एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। हाँ अब समझो 1 किलोमीटर, अब ये क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा ये मेरे सिर पर है, अगर सिर पर होता तो 90 डिग्री का एंगल बनता, देखो जैसा समझो, अगर मैं इसको अपनी नेक को अगर बिल्कुल ऊपर करूँ तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 60 डिग्री का है, मतलब जब मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ ना, जब जहाज जिस एरोप्लेन को देख रहा हूँ उसको देखने पर 60 डिग्री का एंगल बनना है। इसका मतलब क्या है कि जो एरोप्लेन है ना, ये इस साइड है कुछ, देखो समझो, देखो यहाँ से 1 किलोमीटर, तो यहाँ से भी 1 किलोमीटर ही रहेगा। अब ये जो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन, और एलिवेशन और 60 डिग्री। देखो देखो, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे ही तो चलता है, ऐसे तो रॉकेट जाती है। एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अब 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। जब ऑब्जर्वर ने उसको देखा तो जो देखने पर उसका जो एंगल बना वो 60 डिग्री का मिला। इससे मुझे पता चला कि जो एरोप्लेन है इस साइड होगा, ठीक है। आइए ऑब्जर्वर ने आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मतलब कुछ सेकेंड बाद, द एलिवेशन इज ऑफ द 30 डिग्री। जैसे अगर कुछ देरी बाद हो, अगर ये चल तो रहा ही होगा, तो ये आदमी यहाँ से, ये एरोप्लेन यहाँ पे आ गया,
10 सेकेंड्स में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा वो 10 सेकेंड लगा, ठीक है। अब समय लगा 30, तो जब मैं समझो, जब मैं यहाँ से अब इसको इसको देख रहा हूँ, यहाँ को, अब इस जहाज को यहाँ पे देख रहा हूँ 10 सेकंड बाद ये यहाँ पे पहुँच गया, तो इसका जो ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल है 30 है ना, हाँ 30 डिग्री। ये 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। समझो, अब देखो समझाता हूँ। देखो जैसे ये आप खड़े हुए हो, ठीक है। अब यहाँ से जमीन से 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऊपर एक जहाज उड़ रहा है। ये जहाज उड़ा, इसको ऐसे जोड़ दूं, ये इसकी 1 किलोमीटर ऊंचाई है, 1 किलोमीटर 1 km, ठीक है। अब इसको जब मैं देख रहा हूँ तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। अब कुछ समय बाद ये जहाज यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब सोचो कुछ दूरी तो चला होगा, यहाँ से आया 10 सेकंड में कुछ आगे तो गया होगा ना। जब मैं ये उसको यहाँ से यहाँ तक देख, फिर मैं इसको 10 सेकंड बाद देखा, तो जो इसका एंगल है ये बन गया आपका 30 डिग्री, क्योंकि देखो डिस्टेंस बढ़ने पर एंगल कम होता है। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अब ये 1 किलोमीटर है इसकी हाइट। फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड पूछ रहा है इसमें, हाइट डिस्टेंस कुछ भी नहीं पूछ रहा है इसमें, पूछ ले स्पीड, ठीक है। इस क्वेश्चन को, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं मैंने जो कराए हैं, बट इस क्वेश्चन को स्पेशल कैटेगरी में लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें ना आपसे पूछी गई है स्पीड। स्पीड स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आइए इधर देखते हैं। स्पीड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, हाँ इसमें समझ में आया, स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए और समय मेरे पास है 10 सेकेंड। ओके, देखो अब करते हैं सवाल, इनको पॉइंट्स बोल दो, ए बी सी डी और ई, ठीक है। आती है ए बी इज द height of the AB is the height of the AB is the AB is क्या बोलेंगे इसको, AB is the height flying horizontally 1 kilometer. AB is the height of the aeroplane is flying above the ground is 1 km, ठीक है। इसको भी बोल दो, इसको तुम बोल दो x और इसको बोल दो y, ठीक है। और db is the total distance, नहीं सॉरी, मुझे निकालना है कि मुझे डिस्टेंस निकालनी है, बट मुझे बस ये निकालना है, ये वाला हिस्सा बस। तो बी सी इज द डिस्टेंस, बी सी द डिस्टेंस बी सी द डिस्टेंस व्हेन एरोप्लेन कवर्ड डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। ओके, मुझे यही निकालनी है, ठीक है, मुझे इससे पता चल गया। और आप लिख सकते हो कि जो 60 डिग्री है, when 60 degree angle of elevation when observer see the aeroplane, मतलब जब ऑब्जर्वर ने उसको देखा एरोप्लेन को, तो वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। और उसके आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 seconds the angle of elevation
एलिवेशन वेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, आइए अब करते हैं सवाल को आगे। ठीक, मुझे बस डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो बस ये पूछ रहा है, ये एरोप्लेन जो ये 10 सेकंड में चला है, मतलब उसकी स्पीड क्या थी, स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। और डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो चला है जहाज, एरोप्लेन जो चला है वो है इतनी। बस मुझे ये पता चल जाए बस हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे ये पता चल गया, समझो ये पता चल गया, तो मैं इसको इसमें रख के टाइम से डिवाइड लगा दूंगा, बस डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो इधर लिखते हैं, ट्राइंगल दो हैं इधर, ठीक है। ट्राइंगल पहले छोटा वाला, ये वाला, इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, 10, ये वाला एंगल है 30, 10 30 इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है, ए बी वाई जो ये। अब क्या है, देखो यहाँ से ये वाला ट्राइंगल, तो बी डी, बी डी मतलब एक्स प्लस वाई। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू 1 किलोमीटर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, √3 किलोमीटर लिख सकते हो, ठीक है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल चुकी है मुझे √3, इधर लिख लो साइड से, ठीक है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है √3 km। ओके, आइए, जब तक आप दोनों ट्राइंगल सॉल्व ना करें, जब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आंसर क्या आएगा। जैसा एक्स प्लस वाई √3 किलोमीटर है, अब ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल करते हैं, जिसमें क्या है ना, आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। जब एक्स की वैल्यू पुट करोगे ना, जब वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल चुकी है √3 किलोमीटर है। अगर अब जब मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा, तो इसमें से मैं निकालूंगा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू जब निकलेगी तो इसमें पुट करके वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वही तो मुझे निकालना था। देखो छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी, तो 10 60 इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, क्योंकि देखो इसकी भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर, इसकी भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर, डिवाइड बाय एक्स, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक है एक्स, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक है एक्स, और यहाँ से यहाँ तक है वाई। 10 60 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय √3। हो गया काम, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, एक्स की वैल्यू 1 किलोमीटर बाय √3 मिल गई है ना। ओके, एक से ठीक है, मिटा दो इसे, इधर लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू जो है आपकी, वो है आपकी 1 डिवाइडेड बाय √3 किलोमीटर। ओके, आइए अब देखो इधर क्या है कि x प्लस वाई जो है आपका वो √3 है, और किलोमीटर लिख लो जिस सेकंड, और x की वैल्यू कितनी है 1/√3 km प्लस वाई इक्वल्स टू √3 km। ये इधर जाएगा y की वैल्यू निकालने के लिए, तो देखो √3 km कॉमन ले लो, माइनस 1/√3, बाहर km है, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करूंगा तो 3 बन जाएगा, 3 - 1 √3 km बाहर है। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 2/√3 किलोमीटर, ठीक है, मिल चुकी है। ओके, देखिए इतना हो चुका है, आइए करते हैं। देखो मुझे y की वैल्यू चाहिए थी, मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है, जिससे कि अब दो इसमें इसको पुट करके आंसर निकाल दूंगा। जैसे y की जो वैल्यू है वो मेरी है 2/√3 km, ठीक है, करते हैं। अब आप देखिए, मुझे एक बात बताइए, स्पीड स्पीड निकालनी है मुझे, डिस्टेंस कितनी है, मुझे बस यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, क्योंकि जो मेरा एरोप्लेन है यहाँ से यहाँ तक चला है 10 सेकंड में, तो जो मेरी स्पीड है वो कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 2/√3 किलोमीटर। अब आप मुझे ये बताइए, स्पीड अगर उसने क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस मेरी किलोमीटर में है, बट जो टाइम दे रखा है, टाइम जो टाइम दे रखा है, टाइम इधर देखो, टाइम वो दे रखा है आपका 10 सेकेंड, मतलब पूछा आर में और दे सेकंड रहा है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कितना होता है। जैसे समझो
एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। ओके, अब आप मुझे बताओ 1 सेकंड में इतने आर होंगे। देखो इससे भाग लगा दिए 3600, ठीक है। देखिए अब जब देखिए 1 सेकंड इतने के बराबर है तो 10 सेकंड कितने के बराबर? 10 बाय ये, मतलब मुझे 10 में 3600 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 सेकंड कितने के बराबर होता है? 10 बाय 36 के आर में। ये आपके घंटे हैं, ठीक है। मतलब 10 सेकंड इतने के बराबर होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समझो 10 बाय 3600। ओके, मैंने सिर्फ जैसे समझो 10 सेकंड जो होता है वो आपका होता है 10 बाय 3600 घंटों में, क्योंकि देखो एक सेकंड में कितने होते हैं? 3600, तो 10 सेकंड में कितने होंगे? देखो एक सेकंड में होता है 1/3600, तो 10 सेकंड में कितने हुए? 10/3600। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो समझो, एक आवर में, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो मुझे पता है क्या है, मुझे इधर 10 लाना है और इधर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सेकंड में कितना होगा। तो मैं ये तुमसे ये पूछ रहा हूँ एक सेकंड में कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 3600 से भाग लगाऊंगा, तो इधर हो जाएगा 1। अब मुझे चाहिए 10, तो मैं क्या करूंगा, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई और इधर भी 10 का मल्टीप्लाई, जिससे क्या होगा 10 बाय 3600 बराबर 10 सेकंड में, ठीक है। ओके, हमें जिसका मान चाहिए होता है उसका हम कर देते हैं गुणा। अब इसको करते हैं, इसको लिख दो आर में, 1 2 3 4। अब देखो फोर्थ वाला जाएगा सामने उसके 3600 के, और थर्ड वाला जाएगा √3/10 किलोमीटर पर आवर। भाग में आ गए किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप मुझे देखो देखो 2 से गया ये 5 बार, इसको ना समझो, इसको मैं थोड़ा सरल तरीके से कराऊंगा। देखो इधर बचा 3600 और इधर बचा √3/5। देखो मेरी सलाह से ये है कि देखो इसको ऐसा करो, 36 को अलग कर लो और 100 को अलग कर लो और √3/5, ठीक है। अब देखो 36 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 12 डिवाइडेड बाई √3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 20 बार। देखो अब देखो 3 को मैं √3 लिख सकता हूँ 2 बार, मतलब मैंने बताया था किसी भी संख्या को 2 बार रूट में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे अब मैं 3 को अब मैं √3 लिख सकता हूँ, जैसे √3 × 3 × 12 × 20 डिवाइडेड बाई √3। अब देखो √3 से √3 कट गया, बचा कितना? बड़ा है आपका 240 × √3। ये आपकी है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, लिख लीजिए। अगर आपको आंसर एग्जैक्ट निकालना है तो 1.372 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। इधर मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 240/√3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये देखो ये तो बेसिक कैलकुलेशंस है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट काटना चाहते तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बताइए 8th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। A man on the deck of a ship is 60 meter above the water level. He observed that the
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a cliff is 45 degree and the angle of depression of the base is 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the calculate distance of the cliff from the ship and the height of the cliff. ठीक है, आइए देखो, a man on the deck means a man on the deck of a ship is 60 meter above the water level. जैसा समझो ये आपका है पानी, ठीक है, पानी से 16 मीटर ऊपर, ये समझो 16 मीटर ऊपर है। डेक का मीन होता है जो जहाज होते हैं ना, पानी के शिप होते हैं उनके, जैसे आपने देखा होगा ये पानी और जिस डेक है उसकी छत, छत मतलब पानी ऐसा तो है नहीं कि जहाज के ऐसे नीचे बैठे होते हैं लोग, बैठे तो ऊपर लोग होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो आपकी 16 मीटर, ठीक है। अब जैसे समझो 60 मीटर ऊपर है अबव द वाटर लेवल, ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 45। अब क्या है कि जब जहाज में बैठा है ना, तो ये क्या है, ये या फिर क्लिफ का मीन्स होता है या फिर चट्टान या फिर कुछ, मतलब आगे कुछ होगा। और जब वो उसकी चोटी देख रहा है, चोटी देख रहा है, तो क्या है उसकी जो देखो, जैसे इसका ये लाइन ऑफ साइट हो गई देखने का उसका। अब जब इससे जब वो इसका बॉटम देखता है, ठीक है, वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लिफ इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30। जब वो उसका बेस देख रहा है, मतलब नीचे देख रहा है, नीचे की तरफ, तो जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, मतलब आपसे ये कह रहा है कि ये बताओ, इसको मैं x बोल देता हूँ, अगर ये x है तो ये भी x है, ठीक है, अगर ये 16 है तो ये भी 16 है, ठीक है। ये तो दिखता है डायग्राम में कि जैसे हम बना रहे हैं तो पता है। एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये पूछ रहा है, इसको h बोल दो और यहाँ से इसको h+16 बोल दो, ठीक है, a b c d और e, ठीक है। वही है सेम तरीका, पता है कैसे है, दो ट्राइंगल है इनको सॉल्व कर लो। let AC be the total height of the cliff। देखिए AC क्या है, इसकी टोटल हाइट है ना, let AC be the total height of the cliff is कितना है, 6 + 16 मीटर। देखो ये h बोला है मैंने और ये 16 मीटर, अगर इस पूरे को जोड़ दूं तो इसकी पूरी हाइट मिल जाएगी, वही मैंने लिखा है। और DC is the distance between the ship and the cliff, ठीक है। और 45 एंड द 45 एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, मैंने अभी हर क्वेश्चन में लिखा है 45 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
देखिए दो ट्राइंगल है वो दिख रहे हैं, देखो पहला लो इन ट्राइंगल, ये वाला छोटा वाला, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल ए ई बी, इधर है 1045 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। 45 की वैल्यू होती है 1, एच बराबर एक्स की वैल्यू एच के बराबर, इधर लिख दो एक्स की वैल्यू एच के बराबर है, मतलब अगर एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो एच की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। ओके देखो ए ए बी में ए ई बी ये वाला ट्राइंगल लिया था 10 में एच ए बी और बी एक्स। 1045 की वैल्यू होती है 1 और एच अपॉन एक्स, एक्स का इससे मल्टीप्लाई कर दियो, एक्स की वैल्यू आ गई एच के बराबर। जब भी हम सॉल्व करेंगे आगे का, जो एक्स की वैल्यू है वो एच के बराबर होगी, एच की वैल्यू एक्स के बराबर होगी। आइए करते हैं सेकंड बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये वाला बी ई सी, बी ई सी ट्राइंगल लिख लो। तो 10 कौन सा है 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर ये 16 मीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये देखो ये ना, हाँ इधर x लिख सकता हूँ। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 16 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 16 बाय 16√3 मीटर, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखो मैंने लिखा है इधर एक्स एच के बराबर है, अगर एक्स 16√3 एच है वो मीटर है, तो एच की जो वैल्यू है वो भी 16√3 मीटर होगी, ठीक है। हो गया सवाल, कुछ नहीं लिखा, देखो एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, एक्स एच के बराबर है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वही एच की वैल्यू है, ठीक है। अब इधर लिखेंगे हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है ए सी है बराबर कितना ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है एच प्लस बी सी कितना है 16, एच की वैल्यू कितनी है 16√3 प्लस 16, आंसर कितना है 16 कॉमन लेके √3 प्लस 1 मीटर, ए सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमसे दो चीज पूछी थी इसमें, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ, डिस्टेंस क्या है इसकी एक्स है, तो लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, ठीक है, फ्रॉम द शेप ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप इज x बराबर 16√3 मीटर। इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त, ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन करा दिए थे, 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए। आपको जितने मुझे करा सकता था, मतलब कराने थे उतने मैं करा चुका हूँ, और भी क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि टफ नहीं है, और भी हैं, बट मुझे लगा जो है कराने लायक वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर खत्म कर दिया ये कराऊंगा नहीं, दोबारा भी होगा, बट जो अब एग्जाम से पहले मैं एक सीरीज निकालूंगा, उसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस वाले, वो आपके आप अगर आप ये सीख गए समझ में आ गए तो आप वो भी क्वेश्चन कर लेंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अब ये चैप्टर खत्म हो रहा है, अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाँ देखिए ये चैप्टर हो चुका है, अब आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत जल्द, या फिर वो कल ही आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से प्यार देता रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय।